केपी प्रधान सर जी के साथ हम और बाहर निकल रहे हैं और पूरा विश्लेषण पूर्ण वीडियो बनेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने संदर्भ देने के कि क्या प्राचीन है, क्या एशियंट है। मैं हरेंद्र नाथ जिया दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। यहाँ हमें जिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे जितने महाराष्ट्र हुए, फिर हमारे बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ जहाँ भी हलबा जाति के वर्ग है, गोंड जाति के जो है वर्ग जो है, देवी दंतेश्वरी से संबंध रखते हैं। जैसे हो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा और हमारे साथ है हमारे केपी प्रधान सर और हमारे दाई। तो सर जी, हम दंतेवाड़ा पहुंचे हैं तो पहले देख लेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे। हाँ, यहाँ जो भी देख लेंगे, हाँ, समझ लेंगे कि कौन सा अपने ट्राइबल के अनुसार, गोंडियन के अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ है साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था यहाँ परिवर्तित कर दी गई है। 100% ट्राइबल का ही जगह है, गोंडवाना का जगह है, मुरिया मारिया हलबा लोगों की जगह है। तो उसको हम साबित करने की कोशिश करेंगे वास्तु के अनुसार, यहाँ की पद्धति के अनुसार क्या चीज़ है, कैसा है, पूरा आगे प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों, ये मुख्य द्वार है जो यहाँ पे लिखा है श्री दंतेश्वरी माई की जय, ऐसा कुछ लिखा है। बहुत सारे यहाँ पे दुकान नज़र आ रहे हैं, वो जो पूजा सामग्री हमें देते हैं। यहाँ पे ये जासवंत के फूल, इस फूल का नाम क्या है सर जी? कमल फूल, कमल का कोकोम्बा बोलते हैं। कमल नहीं है वो, हम गाँव के लोग ना इसको कोकोम्बा बोलते हैं। दूसरी का खोखमा है, खोखमा कोकोम्बा बोली। तो ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे अशोक के पेड़ है। नहीं, वो तो दिखाया, लेकिन हम जा रहे वो गेट, ये वो तो बंद कर दिए। बंद कर दी क्या? तो आप आए थे यहाँ पे पहले? हाँ, हमेशा आते रहते हैं। आपका तो क्षेत्र ही है। उसका ये अच्छा, वो है 100 ग्राम के आसपास। बोले एकदम तसले दाइना सेवा 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 सेवा। तो ये एक तरह से लैंड हुआ, बेट हुआ, ये बेट बना है और इस बेट में ये पवित्र स्थल है। तो आगे जा रहे हैं हम लोग। ये अभी इस ट्रस्ट के द्वारा बढ़िया इसको सपोर्ट किया गया, संरक्षित किया गया है। तो इधर से भी हम आए थे, वहाँ से भी एक ढोडा है, नदी है, और इधर भी एक नदी है। डंकनी, क्या नाम बोले? संकनी और डंकनी। ये उधर से तो एक ही नदी बनकर आई? नहीं, हाँ, वो अलग है, ये अलग है। ये जाके वहाँ मिली है, संगम मिली है। हाँ। यानी इधर संगम नहीं है। हाँ। ये सेपरेट आई है। नदी है, वो डंकनी नदी है, दोनों मिलकर वहाँ ये जस्ट अभी जाएंगे अभी अपन, हाँ। वहाँ मिली हुई है, दोनों के मतलब उसमें है, संगम में है। जी। यहाँ पे पैर वगैरह धोने के लिए एक व्यवस्था की गई है। तो चलो हम भी थोड़ा सा हाथ वगैरह धो लेते हैं। चलो धो लिया मैंने।
डंकरी डंकरी बदल दिए हैं। इस जगह में 2 प्रकार की नदी है। उस साइड से डाकाई नदी, जिसको डंकरी बदल दिया नाम। हाँ। इधर साकाई नदी। हाँ। इसके बारे में हम ही बाइट देंगे। हाँ। ये जगह बड़ा वजनदार ग्रेविटी नजर आ रहा है जी। ट्राइबल का कोई भी अगर प्राचीन व्यवस्था जहाँ पर कायम है, पेन शक्ति कायम है, तो वहाँ पर देखेंगे बड़ा ग्रेविटी। ये एक महसूस होता है, कुछ महसूस होता है। हम लोग तो करते हैं। इससे जान पड़ता है कि ये गोंडवाना का, ट्राइबल का, आदिवासियों का बहुत प्राचीन पद्धति का जगह है। अब इसको अंदर हम लोग जाएंगे। अंदर मैं देख चुका हूँ एक बार, आप लोग के सामने पहली दफा है। अंदर जाएंगे, अंदर फोटोग्राफी नहीं करने दिया जाता। कोई बात नहीं, आप देखिए, फिर बाहर आके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चले। देखिए हमारे साथ भी राहुल खन्ना के जुड़ के हैं और हमारे भानु प्रताप जी है और बिलासपुर से। क्या बिलासपुर से? ये दोस्तों ये पेंठाना है, दंतेवाड़ी नाई का। करने हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सर जी ने जैसे बताया, अंदर में फ़ोन अलाउड या कैमरा अलाउड नहीं करते, तो ठीक है, नहीं करते तो नहीं करते। हम अंदर जाके देख के आएंगे, फिर विश्लेषण करेंगे बाहर में। ओके, चलिए। तो ये ऐसा कुछ क्षेत्र है और अभी हम उस पेंठाना के अंदर जाने की कोशिश, ये गोटुलनुमा बनाने की कोशिश हुई है। यहाँ पे बस्तर का थोड़ा डिज़ाइन देने की कोशिश हुई है वुड का। दामन नहीं मिला ना, ले लीजिए, अंदर कोई दिक्कत नहीं। अंदर में मतलब जहाँ वो है ना माता जी का मेन, वहाँ अंदर में जाने में बाहर से आप ले सकते हैं जी। आगे बहुत अंदर तक है, गुड़ी में बहुत अंदर है। हाँ, अंदर अरे अंदर तक है। अब आप बाहर चलिए, हम जा रहे हैं अंदर तक। ग्रुप में सब मूर्ति दिखा दिया। ये कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे है। तो इसका विश्लेषण करेंगे। पहले थोड़ा सा ले लेता हूँ। ले लीजिए आप। उस समय आए थे तो ये सोडूम तो दोस्तों वैसे ही दिख रहे हैं। हम खोज में है कि कुछ और क्या मिलता है। सोडूम का जो आकार और उसकी आकृति यूज़ करते थे, वही सोडूम यहाँ पे है। और कुछ खजुराहो की मूर्ति भी मुझे वहाँ पे दिखी थी फ्रंट में, तो हो सकता है यहाँ पे एक मूर्ति का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे एक त्रिशूल लिए हमारे शंभू गौरा जैसे कुछ है। इस मूर्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये 100% गोंडियन ट्राइबल फिलॉसफी के अनुसार बना हुआ है। कैसे साबित, कैसे आप पूछिए। देखिए, हमारे में मात्र शक्तियाँ दाएं साइड रहती है हमेशा जी, समझ रहे हैं ना। जब भी शादी ब्याह मड़वी में करते हैं तो पुरुष के दाएं साइड में रहती है। देखिए, यहाँ पर एक पुरुष है, इसके दाएं साइड में मात्र शक्ति है। ये अगर आर्यन वास्तु, हिंदू वास्तु में होता तो जैसे शंकर पार्वती का मूर्ति बनाते हिंदू व्यवस्था में, तो बाएं साइड में करते हैं मात्र शक्ति को। इसका दाएं साइड में है। इससे साबित होता है कि ये 100% जगह आदिवासियों का है। ये त्रिशूल पकड़े हैं। त्रिशूल नहीं है, कुछ दंड टाइप है वो। नहीं है, अगर इसको त्रिशूल भी माने तो शंभू गौरा का भी कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका यही चीज है, एक तो इसमें 4 हाथ पैर नहीं है। हमारे आदिवासी की जो भी मूर्ति बनता है उसमें 4 हाथ पैर नहीं होता है। और ये श्रृंगार भी पूरा ट्राइबल दिख रहा है। हाँ, इनका रंग रूप, जो फेस का जो डिजाइन दिख रहा है वो भी ट्राइबल का है। चपटा नाक है, गाल भी पिचके हुए हैं। और इस सबसे बड़ी बात, जो दाएं तरफ मात्र शक्ति का होना, ये साबित करता है कि ये जगह में, इस जगह इसका स्थापित होना, ये ट्राइबल का जगह है, गोंडवाना का जगह है, मारिया मुरिया हलबा का जगह है जी। बस इसी चीज़ को खोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी मावली माता आदिवासियों की माता है। ठीक है, इस मूर्ति को बड़े ध्यान से देखिए जी। यहाँ गज सोडूम का भी चित्र बना हुआ है मूर्ति। अब उस जगह पर हम लेके जाएंगे जो जगह साबित करता है कि वो जगह 100% आदिवासियों का है। अभी आप लोगों को हम उस जगह में ले जाएंगे जिससे पूरी तरह साबित हो जाएगा कि दंतेलाई दाई, जिसको दंतेश्वरी ईश्वरी शब्द दे दिया गया है। ईश्वरी शब्द हिंदूवादी शब्द है, आदिवासी शब्द नहीं है। इसका दंतेवाड़ी या दंतेलाई दाई कहा जाता है। जो साकाई और डाकाई 2 नदी के बीच में जो डिपरा होता है, डिपरा मतलब छोटा सा द्वीप जैसा होता है, उस जगह उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आइए उस जगह की ओर ले चलते हैं जहाँ पर पूजबन सेवा होता है।
जी, खड़े हो जाइए। ये वो जगह है। ये हम्म। इधर से लीजिए, आ जाएगा वहाँ से। बोलिए। ये जगह का यहाँ पर होना हम्म। ये 100% साबित करता है कि ओरिजिनल आदिवासियों का जगह है, गोंडवाना का जगह है, मारिया मुरिया उन लोग का जगह है। ये जगह है पुजबन का जगह। यहाँ पर जो भी बकरा या मुर्गी या मुर्गा यहाँ पर पुजबन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पुजबन सेवा की जो प्रकृति है, पुजबन सेवा करने का जो सिस्टम है वो आदिवासियों का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, वो जो भी सेवा उपासना करते हैं अपने पेन शक्तियों को पुजबन सेवा, जो जीव मांस खाने योग्य होता है उसका पुजबन सेवा वो लोग देते हैं। तो ये जगह आर्यन पद्धति में नहीं होता। भले यहाँ कुछ दूसरी व्यवस्था और आ गई है, दूसरी व्यवस्था कायम हो गई है, लेकिन अगर इसको प्राचीन व्यवस्था को हम स्टडी करें तो 100% ये आदिवासियों का जगह है। पुजबन जो सेवा होता है आदिवासियों का होता है। जी, तो ये जो पोर्शन बना है इससे क्या है, ये क्या है? ये पुजबन का जगह है, यहाँ पर जो भी बकरा वगैरह होता है पुजबन किया जाता है, जिसको साधारण भाषा में बलि बोलते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में बलि बोला जाता है। ये घेर दिया गया है ताकि किसी का पैर वैर न लगे, अदरवाइज ये ओपन ही रहता था। ये चिन्ह है, कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे। जो ट्रैवलर चिन्ह बना हुआ है, देखिए वहाँ पे ट्रैवलर चिन्ह है, ये ट्रैवलर चिन्ह है। ये बाद में तो नहीं बिठाया गया ना? नहीं, ये बाबू ओरिजिनल चीज है। और ये ट्रेमलर चीज बताता है कि जीवन का 3 आयामी चक्र है, सृजन होना, पालन होना और क्षरण होना। ट्रेमलर, इसी को ट्रेमलर फिलॉसफी कहते हैं। जीवन या प्रकृति इन्हीं 3 चलन के आधार पर बन रहा है। जी। हम सृजन से स्टार्ट करते हैं अपना जीवन, मर्मिंग करते हैं, शादी करते हैं और क्षरण हो जाता है। तो जीवन के इन 3 चरण को ही हम सेवा उपासना करते हैं। यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, हाँ, इन 3 चरणों को ट्रायंगुलर फिलॉसफी में जोड़ा। हमारे शरीर में भी 3 प्रकार के केमिकल है, जिसको क्या बोला जाता है? वात पित्त का पित्त। 3 ऑर्गेन्स है, ब्रेन्स है, हार्ट है और लंग्स है। वैसी सवेरा है, शाम है, सवेरे है, दोपहर है, मध्य है। इस संसार में हर चीज ट्रायंगुलर फिलॉसफी के द्वारा बना हुआ है। इसी फिलॉसफी के द्वारा पिरामिड भी बना हुआ है। तो इसी सृजन शक्तियों की सेवा उपासना ट्राइबल लोग या यहाँ पर किया जा रहा है। ये सृजन शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर हम सेवा दे रहे हैं, तो इन तीनों शक्तियों को दे रहे हैं। इसलिए ट्रायंगुलर जो बना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल भी बना हुआ है। 8 कमल भी है। और ट्रायंगुलर फिलॉसफी है, उसमें भी 3 चरण है। देखिए 1 2 3 3 चरण है, सृजन होना, पालन होना और क्षरण होना। जी, 3 चरण दिखाई दे रहा है ना। तो जहाँ भी ट्राइबल का प्राचीन जगह है, ये सब चीज दिखाई देता है। यहाँ पे चावल चढ़ाया गया है। वो चावल अपनी आस्था के प्रतीक है। चावल आस्था का प्रतीक है, फूल आस्था का प्रतीक है, जो भी आस्था का प्रतीक है अपने आया, क्योंकि ये जगह सबके लिए आराध्य शक्ति का खुली है ना। सब अपने अपने तरीके से सेवा उपासना देते हैं और होना भी चाहिए। आज के समय में सब एक प्रेम भाव समाज में पैदा होना चाहिए। लेकिन जो पद्धति ट्राइबल आदिवासियों का है, उस मूल चीज को बनाकर रखना, आगे करना हमारा कर्तव्य होता है। और सबका कर्तव्य इसलिए बनता है कि उन्हीं पेन शक्तियों की सेवा उपासना के आधार पर प्रकृति का संवहन संचालन होता है। ठीक है ना। तो प्रकृति के संचालन के लिए कम से कम ऐसे आराध्य शक्तियों की सेवा उपासना करना। आज इस दंतलाई के प्रांगण में, मावली माता के प्रांगण में हम सब लोग इस चीज़ को मानते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलो आगे चलते हैं और कुछ मिलता है क्या देखते हैं। एक लिंग है, पश्चिम है और उत्तर है और दक्षिण है। हाँ सर जी। बहुत सारे हमने शंभू गौरा पिंड देखे, हम इसे पिंडी कहते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा प्राचीन और इसका आकार जो हम ट्रायंगुलर बोलते हैं, ये चौकोनी है। एक्चुअली चौकोनी है और सबसे हटके है, प्राचीन है और इसका आकार भी सबसे अलग है। तो लोग इसे शिवलिंग कहते हैं। तो आप इसको जरा एक्सप्लेन करिए कि ये क्या है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और प्रासंगिक है। सबसे बड़े बात देश में अभी जो हो रहा है वो प्रासंगिक है। जो आपके ज्ञान में आपकी मस्जिद मंदिर बोल रहे हैं, वो बात के ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन उसके फिलॉसफी के ऊपर हम जाना चाहेंगे। ये जो पिंड है, इसको साई लांगरा का पिंड कहा जाता है। ये आपके झंडे में, दंतलाई दाई के झंडे डांग पालोम भी अभी दिखाई देगा, वहाँ पर जाएंगे तो बताएंगे। ये पिंड है
जनन शक्ति का प्रतीक। ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन नीचे का, ये दायर शक्ति का प्रतीक है, इसको लांगरा। और ये जो पिंड है, इसको साई, मतलब पुरुष के जनन शक्ति का प्रतीक, मातृ शक्ति के जनन शक्ति का प्रतीक। ये संसार का जो जनरेशन का इनिशियल है, प्रारंभिक है, उस दौर को बता रहा है। मतलब आदिवासी लोग अभी नहीं, संसार का जब सृजन हुआ तब से उस सृजन शक्ति की सेवा उपासना करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कोई जल भी देता है। जल देने का मकसद यह है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुआ। क्या करते हैं, प्राचीन समय में जब गोंडवाना में कोई योग्य लिंगो या फिर कोई योग्य व्यक्ति जब खत्म हो जाता था, जी चालू रखिए, खत्म हो जाता था, तो उसको लाश को दफन कर दिया जाता था और उसके सिर को दक्षिण भाग में रखा जाता था, पैर को उत्तर की तरफ रखा जाता था जब दफनाते टाइम। ठीक है, तो ये जो चीज है, जैसे आपको ये जहाँ कहीं पर मिलेगा भारत भर में प्राचीन जगह में, वो समझिए आदिवासियों का जगह है। जो अभी दावा कर रहे हैं बहुत सारे लोग ना, एक शिवलिंग को उत्तर प्रदेश में, वो सबसे अगर प्राचीन देखा जाए तो आदिवासियों का जगह है। अब हम दफन करते हैं, सिर दक्षिण में होता है, तो देखिए सिर का भाग है और इसका पानी का फ्लो उत्तर की तरफ है। इसका मतलब है जैसे लाश को हम दफन करते हैं, उसी पोजीशन में इसका स्थापना हुआ है। ये दिशा भी बताता है। जैसे आदिवासियों के कुर या मरघट में जाएंगे, वो दशा दिशा साफ पता चल जाता है। वही आधार पे इस चीज को, इसको साई लांगरा की शक्ति कहा जाता है, जिसको साधारण भाषा में शंकर भगवान पार्वती बोल दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, नटराज की भी मूर्ति मिलता है, शंकर भगवान पार्वती की भी मूर्ति मिलता है उनके कथा के अनुसार वो लोग, लेकिन उसमें पानी नहीं डालते, पानी इसी में डालते हैं। चूंकि एक बीज है, एक पितृ शक्ति का बीज है, एक मातृ शक्ति का बीज है, और बीज में जैसे पानी डालते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट लाके कहीं चाहे जीवन बना रहे, हाँ, ताकि जीवन चलायमान रहे। ऐसे करके हम अभी जल प्रवाहित किए हैं, देखे होंगे, हम आरती नहीं किए, हम दिया नहीं जलाए, सबने मिलकर जल प्रवाहित किया और सृजन शक्ति को जल प्रवाहित करके पुनः मूर्छितिमान सेवा दिया कि सृजन शक्ति तुम मूर्छितिमान रहो, प्रकृति में नए नए जीवों का विकास होता रहे, और इस संसार में, इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में कभी भी जीव जंतुओं का नाश ना हो। यही तो चीज बोला ना गोंडी में मैं। तो ये सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट आदिवासी और ट्राइबल का, और मैं बोलता हूँ एंशिएंट जो जाति जो रखा हुआ है प्रधान समाज, ये सब कॉन्सेप्ट उन्हीं मुठवा पूर्णिम का कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल। अभी हम मुख्य पेंट थाना की तरफ जाएंगे, दंतलाई का, उसका जो ध्वज लगा हुआ है, जिसको हम डांग पालो बोलते हैं अपने गोंडी में, वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे। ओके, चलिए सर। दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिए, रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। मुर्गा देते हैं और बकरा और कुछ चीज, और बस दो ठो ना, मुर्गा और बकरा। और राजा मन आते जगदलपुर के आते ना, आप तो पक्का बढ़िया हमरे से, हमन गोंड आदिवासी समाज के प्रधान, गोंड, मारिया, मुरिया, भुलबा, हलबा सब है। ठीक है, सब आदिवासी मिल के सेवा करते हैं। गोंडी में मातला बोलते हैं, हम नहीं बोले, मावला माता दाईना सेवा सेवा, माता दाईना सेवा सेवा। अभी जल पकड़ लीजिए। सूर्य सेवा मादलाता जीवा, सूर्य सेवा मादलाता विडार, सूर्य सेवा मादलाता सगावेन, सूर्य सेवा मादलाता मुठवा लिंगो, सूर्य सेवा मादलाता फड़ापेन, सूर्य सेवा मादलाता परसापेन, सूर्य सेवा सुक्तितांग सेवा मिगदंडो, तल कपोट सी सेवा किंतरोम। भी जैसे हलबा जाति के हैं, जी जी, तेलंगा जाति के हैं, जी जी, मुरिया हैं, जी जी, यानी प्राय जितने भी हैं, हाँ, हर वर्ग के लोग यहाँ, जैसे राउत है, कलार है, कुमार है, जो 12 गण का 12 गण अवस्था होता है गाँव का। जी बनाया गया माता जी के जो शरण है, यहाँ पे भारोपेन बोलते हैं इसको हमारे में, भारोपेन। भारोपेन यानी भार, गढ़ के भार को धारण करने वाला। शरण यही पड़े थे। जी जी। बताइए तो बस।